वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, डोनाल्ड लू ने PTI बयानिए का तैया पांचा कर दिया। सियासी मफाद के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाने वाले रुस्वा हो गए। कौम से झूठ बोलकर अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई। डोनाल्ड लू ने साइफर कहानी को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नाकाम हो गई। PTI ने अमरीका में लॉबिंग फर्म हायर करके मामला समात तक पहुँचाया। शोर शराबा करने वालों को कमरे से निकाल दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। कॉलोनी में घुसने की कोशिश करने वाले तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को रोका। फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को सबताज करने की कोशिशों का नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। शोहदा के अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। हमसाया मुल्क के अरबाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठ कर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के 6 शहरों में हाउसिंग स्कीम का असूली फैसला। फैसलाबाद, सरगोदा और सियालकोट में भी घरों का मंसूबा आएगा। मरियम नवाज ने कहा, घर हर खानदान की बुनियादी ज़रूरत है। अपनी छत, अपना घर लैंडमार्क मंसूबा होगा। पंजाब को सरसब्ज बनाने का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आलमी यौम जंगलात के मौके पर आज सूबे की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगी। शजरकारी मुहिम के दौरान 15 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शाहराहों और नहरों के किनारे शजरकारी होगी। कहा, हर शहरी हर तालबे-इल्म पौधा लगाए और प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुआहदा हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, फ़ेज़ 1 1.5 साल में मुकम्मल होगा। 300 मकामात पर कैमरे नस्ब होंगे। सदर मुमलिकत ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। बरतरफी 10 जनवरी से तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF का मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाई अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएगा। IMF की पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ। कहा, निगरान हुकूमत ने IMF शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। नई हुकूमत ने भी पॉलिसियों के तसलसल को जारी रखने का इरादा जाहिर किया। नए प्रोग्राम पर बातचीत चंद माह में मुतवक्के। IMF का पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़। कहा, हुकूमत टैक्स नेट में तोसी, बिजली और गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट की पॉलिसी जारी रखेगी। बिजली की तरसील और तकसीम में बेहतरी लाकर कीमत में कमी की जाएगी। तवानाई सेक्टर के अखराजात कम किए जाएँ। महंगाई हदफ के मुताबिक रखी जाए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जाएगा। निजी शोबे को तरक्की के मनसूबों में शामिल रखा जाएगा। रवा साल मुआशी तरक्की मामूली रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। कर्ज़ों के रोल ओवर और मज़ीद कर्ज़े पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। माफियाज कौम के अरबों खरबों रुपए खा रहे हैं। अरबों का कारोबार करने वाले ढेला नहीं देते। मज़ीद टैक्स के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। छोटे, दरमियाने और बड़े पैमाने की सनत को तरक्की देंगे। वज़ीर आज़म का मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। कहा, मुआशी इस्लाहात के नफाज की खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के सफ़ीरों की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान का किफ़ायत शारी के तहत तनख्वाहें और मराअत ना लेने का फैसला। वफाकी काबीना को IMF मुआहदे पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआहदे से मईशत में बेहतरी आएगी, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। PIA की निजकारी के लिए होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने IMF के सामने मुजाहरे की कोई कॉल नहीं दी, मुजाहरा ओवरसीज़ का अपना मामला है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को माजी की गलतियों का इदराक है। इस्टेब्लिशमेंट माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकती है। इनको इदराक है कि मुल्क के हालात सिर्फ एक तबका हल नहीं कर सकता। पिंडी और इस्लामाबाद में एतमाद का रिश्ता है, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी मुनासिब वक्त देख कर काबीना में शामिल होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुराद सईद, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के कागजात भी मंजूर न हुए। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अहमद चीमा, अहद चीमा, परवेज़ रशीद, हामिद खान, फैसल जावेद के कागजात मंजूर। सेनेट इंतखाबात के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल फ़ाल। इंतखाबात 2 अप्रैल को शेड्यूल। वज़ीर दाखिला सिंध ने IG की तकरीरी में तारीख को इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ज़ियाउल हसन ने कहा, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। IG सिंध के लिए वफाक को नाम 4 मार्च को भेजे। कराची में खुले मैनहोल्स ने एक और बच्चे की जान दे दी। लांडी शाह लतीफ़ टाउन में 4 साला बच्चा खुले मैनहोल में घिर कर जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में घिर गया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। शहरी ने भी फायरिंग करके डाकू को जख्मी कर दिया। अहले इलाका ने मुबैना डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले, 4 जख्मियों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा छीने गए, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस मुकाबले डिफेंस फेज 8 औरंगी टाउन और सचिल समीरा चौक में हुए। इस्लामाबाद में जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। भारी मिकदार में ममनुआ अद्वियात बरामद। गैर रजिस्टर्ड इंसुलिन, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स शामिल। मुल्तान में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 10 गैंग के 28 मुल्जिमान गिरफ्तार। 40 मोटरसाइकिलों समेत करोड़ों रुपए का सामान बरामद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, SSP और SHO की तौहीन अदालत केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमारे हुक्म इम्तना को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो मुआफ़िया मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़री ज़मीनों को हाउसिंग स्कीम में मुंतकिल करने के मामले पर निजी सोसाइटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। मीडिया पर भी इनके खिलाफ खबर नहीं चलती। इस केस को लाइव चलाएंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखे। एक वक्त था पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था, अब इम्पोर्ट कर रहा है। इस वक्त ज़ेर ज़मीन पानी भी ख़राब हो चुका है। सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। फोर्सेस की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है, गिरावनी हरकतों से खौफजदा नहीं होंगे, मिलकर चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली बनाई जाए, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए, कच्चे के डाकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मोहसिन नकवी का नेक्टा हेडक्वार्टर का दौरा।
पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज फिर होगा। इजलास में बजट पर बहस होगी। हुकूमत 1 साल का बजट मंजूर कराएगी।